हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के अर्थ के बारे में। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सामाजिक विकास का अर्थ समझने से पहले हमें समाज के अर्थ के बारे में समझना होगा। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं एवं सभी व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। जब मानव जाति होती है उसके एक समूह में रहने वाले परिणाम स्वरूप वह एक दूसरे के साथ सामाजिक चेतना, सामाजिक विकास तथा सामाजिक समस्याएं। सामाजिक चेतना का मतलब होता है बुद्धि, समझ एवं सामाजिक विकास के अंतर्गत आते हैं नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, मानवीय विकास, सामाजिक विकास तथा सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या कह सकते हैं हम कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ समस्याएं होती ही हैं एवं इसके बारे में व्यक्ति जो होता है, मानव जो होता है, वो किस प्रकार के व्यवहार करते हैं। सभी व्यक्तियों का व्यवहार अलग अलग होता है एवं मानव जाति सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा इस तथ्य का भी अध्ययन इसमें किया गया है। समाज का अर्थ समझने के पश्चात क्या होता है कि जो व्यक्ति है वह अपने परिवार, जाति, वर्ग, कुटुंब, समुदाय के साथ किस तरह रहता है एवं किस प्रकार का अध्ययन करता है, इस चीज़ का भी इसमें जिक्र किया है। कह सकते हैं कि समाज जो है, समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का एक समूह होता है जिसमें व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। इन घटनाओं के बारे में भी सामाजिक विकास के अंतर्गत जिक्र किया जाता है एवं इससे यह पता लगा सकते हैं कि मनुष्य जो है वो समाज के प्रति क्या क्या अपनी गतिविधियां कर रहा है। ये तो एक समाज के बारे में था एवं मनुष्य जो होता है उसका सामूहिक जीवन किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करता है। ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही लिया जाता है। मान लीजिए कि एक समाज है, उसमें व्यक्ति रह रहे हैं, तो हम आसपास के एरिया से ही पता कर सकते हैं कि एक जैसे सोच के व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सभी की सोच एक जैसी हो, कुछ अलग भी होते हैं। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि समाज में हर व्यक्ति रहने वाले जो है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपनी बात कह रहा है। तो ऐसा भी होता है कि समझ लीजिए कि एक सभा बैठी है, वहाँ एक व्यक्ति कह रहा है कुछ बातें और 4 व्यक्ति सुन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस व्यक्ति के बात से सहमत हो। 3 व्यक्ति अगर सहमत है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति सहमत ना हो। तो ये भी कारण होता है कि समाज एक दूसरे को अपनी अपनी बातों से, विचारों से प्रभावित करते हैं एवं यह सामाजिक विज्ञान का अर्थ होता है। हमने सामाजिक विज्ञान के अर्थ के बारे में तो जान लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम उसकी परिभाषाएं। कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं जिसमें से मैंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं, आपको मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। पीटर लुईस के अनुसार सामाजिक विज्ञान उन नियमों से संबंध रखता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है उन नियमों से संबंध रखता है जो मनुष्य के समाज तथा सामाजिक विकास को संचालित करता है। संचालित का मतलब व्यवसाय या किसी चीज़ के बारे में योजना करना, ये इसके अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि जीवन यापन करने के लिए हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है। तो अपने जीवन में ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति नौकरी ही कर रहा हो। सभी वर्ग के व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं एवं अपना जीवन यापन करते हैं। चार्ल्स ए वेट्स के अनुसार सामाजिक विज्ञान जो होता है वो मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। कह सकते हैं कि मानव जो है अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्रियाकलाप कर रहा है, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, किस प्रकार के समाज के साथ उसे अच्छा लगता है उठना बैठना, ये सारी क्रियाएं भी इसमें शामिल हैं। यह मानव समाज का विकास एवं उसके सामूहिक मानवीय ज्ञान की बात की जाती है। इसके अंतर्गत अध्ययन भी किया जाता है। जैसे
मान लीजिए कि समाज में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो अपने मानव जाति में विकास के लिए हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है। समूह कोई होए, जिस समूह में व्यक्ति बैठे हैं, जैसे नेता, एक समूह में बात हो रही है, किसी भी प्रकार की बातें की जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे से बात करने के बाद, एक दूसरे की बातें सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि मानव जाति में किसके पास कितना ज्ञान है, किस प्रकार का ज्ञान है। इससे हमें मानवीय ज्ञान का अध्ययन होता है। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में भी आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।